ओम शांति। 4/5/2025 की प्रातः मूल्य क्लास अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी। रिवाइज मूल्य है 20/2/2005 की। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बन। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ दिव्य सितारे की रेखा देख रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। तो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य वाह। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है, या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से माना, जाना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या है, क्या क्या मिला है, तो क्या कहेंगे? जो पाना था सो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कर लिया या कर रहे हो। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाहों की फिक्र है। जो बेफिक्र बादशाह बने हो वो हाथ उठाओ। बन गए हैं बेफिक्र बादशाह या बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए हो तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना, मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो?
निश्चय और निश्चिंत है। जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल होना। संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नव युग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? आया ही पड़ा है। इसीलिए क्या होगा, क्वेश्चन नहीं है, पता है। स्वर्ग युग आना ही है। रात के बाद अब संगम युग प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय है, निश्चय है। जिसको होगा वह निश्चिंत होगा। कोई चिंता उनको नहीं होगी, बेफिक्र है। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए हैं। अपने घर में पहुंच गए हैं। मधुवन आबू अपने घर में कैसे पहुंचे? स्नेह से, सहयोग से, संपर्क से। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है, व बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। किसका है, आपका या बाप का है? बाबा कहते हैं बच्चों का ज़्यादा है। देखो, बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं ना। कितने देशों से आए हो? 50 देशों से। 50 देशों से आए हैं, लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परमदान दूर है? सबसे दूरंदेशी तो बाप दादा है। बच्चे याद करते हैं और शिव बाबा हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं पूछते हैं ना, बाबा क्या चाहते हो? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक मेरा बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हूं, वहां हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है, दुख अशांति से दूर होने की बहुत मेहनत की। तो बाप यही चाहता है कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं, कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं, स्वरूप में नहीं लाते। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूह रियान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है,
आप तो मास्टर रचता हो ना, तो मास्टर रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, फुल स्टॉप। सेकंड में पॉइंट बन जाओ, पॉइंट, ज्योति बिंदु, लाइट, पॉइंट। और कोई मेहनत नहीं, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगानी है। जो भी वेस्ट संकल्प चल रहे हो उसको भी क्या लगानी है, बिंदी। बिंदी बन जाओ और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। और कोई भी तकलीफ नहीं है, पॉइंट याद रखो, बस पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगाओ व्यर्थ बातों की। और जो बाबा पॉइंट बताते हैं मुरली के महावाक्यों, वो मनन करो, याद करो। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो कि 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो। इस देह को भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो 1 सेकंड में। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विथ ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो सकते हो। चांस है, और चांस लेने वाले को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो, बनना है चांसलर, चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे, मेजॉरिटी हाथ उठा रहे। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीस बैठे। क्यों निमंत्रण दिया? पता है, देखो निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे ना तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहने हैं ना, तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है।
तो सभी खुश हैं? हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं, कहने से आता है, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनाने वाले हो। तो पूछो, खुश है? खुश है तो हाथ हिलाओ। सभी खुश है? अभी जाकर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खूब खुशी बांटना, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई, वैसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे। अच्छा, बाप दादा सभी टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। ऐसी टीचर्स होना आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसी टीचर्स होना अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने है, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक है, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पदम गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस की सबूत दे रहे हैं। सर्विस का अच्छा है, सर्विस का सबूत दे रहे हैं। इससे ही आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश है। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से है, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही है। अपनेपन की भाषणा देते हो और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं है, लंदन के या अमेरिका के नहीं है। बेहद सेवादारी है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो आगे और अच्छे से अच्छे उड़ते उड़ाते रहेंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी हंस व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो, माना शक्तिशाली बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी। अभी अब कभी दुख को आने नहीं देना। दुख को डाइवर्स दे देना। दुख को डाइवर्स दे दिया तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। खुद ही दुखी होंगे तो दूसरों का निवारण कैसे कर पाएंगे? तो सुखी रहना है और सुख देना है, यह काम करेंगे ना। यहाँ से जो सुख मिला है वो जमा करना। कभी भी कुछ भी हो ना, तो बाबा, मीठे बाबा दुख ले लो। बाबा, मीठे बाबा दुख ले लो। अपने पास नहीं रखना। खराब चीज रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो यह है सुखी ग्रुप और सुखदायी ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो। कितना आपको दुआएं मिलेगी। तो यह ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। तो सभी खुश है ना? अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना।
खुशी में नाचो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परमधाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस, तो हर कदम में याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो, हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है ना, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी क्या है? भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। बाबा क्या कहते हैं? पवित्रता धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।